प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नमस्कार और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। मैं हूं राकेश कुमार। अभी जो शख्स बैठे हुए हैं ये है भरत यादव। ये आप सबकी आवाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव है। अब आशा पार्टी जन स्वराज पार्टी में विलय हो चुकी है। क्या रणनीति होगी, अब क्या इनका आगे का कदम होगा, हम जानेंगे सीधे भरत यादव से। नमस्ते। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को, जो आपने हमारे कार्यालय पर आके अपना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आशा पार्टी जन स्वराज पार्टी में विलय हो गई जी। क्या आशा पार्टी जन स्वराज में जो विलय हुआ है, तो हम लोग मजबूत के लिए जो सरकार में हम माने बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, तो परिवर्तन का लहर जो है सो आ गया है। जन स्वराज पार्टी में जो आशा पार्टी विलय हुआ है, इसके लिए मान लीजिए पूरे बिहार का जनता खुश है। और जनता जो बरसों से जो इंतजार करता था कि मान लीजिए बिहार में नीतीश बाबू का दूसरा कोई विकल्प निकले, विपक्ष का विकल्प निकले, वो आज समय आ गया है। अब जनता अब जो है सो तो जनता में खुशी का लहर है। आशा पार्टी जो विलय किया है आपको जन स्वराज में, अब पूरा बिहार का जनता ये समझ रहा है कि परिवर्तन का लहर हो गया। 2025 में जन स्वराज की सरकार बनेगी। क्या होगा, रणनीति क्या होगा, कैसे मदद करेगी पार्टी? आप देखिए, पार्टी जो मदद करेगा, होता है क्या कि आपके घर की गार्जियन जितना मजबूत होगा, जितना होशियार होगा, उतना आप आगे बढ़िएगा। अब जो है सो जन स्वराज के जो है सो आदरणीय प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार है। उन्होंने बिहार से लेके माने जो है सो दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक के जो है सो चुनाव लड़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इधर देख लीजिए आशा पार्टी के जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू हैं। रामचंद्र बाबू को पास में भी काफी अनुभव है। वो प्रशासनिक विभाग में 28 वर्षों तक रह चुके हैं। 15 वर्ष जो है सो उन्होंने राजनीति में रहे हैं, अच्छे पद पर रहे हैं। मान लीजिए संगठन का मजबूत किए हैं। इसलिए रणनीतिकार और संगठन के मजबूत कार्य, ये दोनों विद्वान जो एक जगह बिहार में मिल गए हैं, इसीलिए बिहार में परिवर्तन होगा। और 2025 में आदरणीय रामचंद्र बाबू बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और जन स्वराज का सरकार बने। ये मतलब ये तो फिर आप जो है सो बहादुरपुर विधानसभा से आप अपनी उम्मीदवारी भी पेश कर रहे थे। आपने पूरा दमखम लगा दिया था, तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। अब क्या होगा? तैयारी है क्या है ना, हो चुनाव तो लड़ना है, तैयारी तो होना है। मान लीजिए जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। चुनाव तो हमको लड़ना है, हम लड़े, हमारा पार्टी का कोई मान लीजिए जैसे सो पदाधिकारी लड़े, चुनाव तो लड़ना है। चुनाव तो दरभंगा में 200 विधानसभा पर लड़ना है, बिहार के अंदर 243 पर लड़ना है। चुनाव तो लड़ना है, हम न लड़े। मान लीजिए हमारे पार्टी का जो सर्वोपरि निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। जो पार्टी निर्णय करेंगे उसको हम मानेंगे, लेकिन चुनाव तो लड़ना है, तैयारी तो कर रहे हैं। आप जो तैयारी किए थे, अगर आपको टिकट मिलता है तो फिर टिकट मिले, देखिए ये तो पार्टी की बात है। हम लोग पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं। पार्टी जो अगला आदेश देगा उसका हम पालन करेंगे। लेकिन आज माने हमको तो चुनाव लड़ना है, हम लड़े, हमारा पार्टी लड़े, पार्टी को तो मान लीजिए चुनाव लड़ना है यहाँ से। अब दोनों एक होके जो है सो जी, दोनों आदमी हम एक हो गए तो और मजबूत हो गया और परिवर्तन आ गया। बिहार में जन स्वराज का 2025 में सरकार बनने जा रहा है। आप लोग देखते रहिएगा, जनता का आवाज है ये। जनता जो कई वर्षों से या नीतीश कुमार की जो सरकार है, मान लीजिए इसमें अफसरशाही, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, अपहरण, इससे तो बिहार का जनता ऊब चुका था। एक तो जंगल राज में 15 वर्ष आदरणीय हमारे लालू जी की सरकार में जनता खुद उब चुका था। उसके बाद नीतीश बाबू पर भरोसा किया और नीतीश बाबू के पर जो भरोसा किया वो तो और इतना बड़ा नहीं है, इनको नैया लेके डूब गया। जो इनको पास में 4 वो महारथी सिर्फ सरकार चलाने वाले हैं, इसलिए इनसे भी जनता उब चुका था। जनता तो तेसर विकल्प के इंतजार में था। अब वो तीसर विकल्प जो है सो आदरणीय हमारे रामचंद्र बाबू, आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम ये दोनों आदमी को देते हैं। इसलिए कि बिहार को जनता जो त्राही में है, इस बिहार के जनता के लिए ये दोनों आदमी एक साथ मिल के अब बिहार में भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, अपहरण, लेबर जो पालन करता है, सो ये सारा समस्या को दूर करने के लिए दोनों महारथी, बहुत बहुत दोनों महारथी को धन्यवाद है। और अगला
चुनाव जो आएगा 2025 में तो जन स्वराज की सरकार बनेगा। और सरकार बनने के बाद बिहार में जो आप देख रहे हैं ये मजदूर जो पायलन कर रहा है आपको दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे, गुजरात, ये मजदूर वहां नहीं जाएगा। इसलिए कि ये दोनों आदमी विद्वान आदमी है। ये दोनों आदमी मिलकर बिहार को भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, शिक्षा, मान लीजिए उसके बाद जो है सो महिला शक्तिकरण को आगे बढ़ाने का ये लोग काम करेंगे। बिहार में एक भी जनता का समस्या ये लोग नहीं रहने देंगे, क्योंकि दोनों आदमी विद्वान हैं। और जब समय की जरूरत है, समय की मांग है, ये तो मान लीजिए ऊपर वाला का बहुत बड़ा कृपा है जो दोनों आदमी सट के एक हो गए हैं। आशा पार्टी और जन स्वराज जो अब तेसर विकल्प निकल गया और 2025 में जन स्वराज का सरकार बनेगा। और उसके बाद देख लीजिएगा बिहार का जनता बहुत बहुत खुशहाल होगा। लेकिन जो है सो पार्टी पक्ष के जो लोग हैं सो दोनों पार्टी की, आशा पार्टी हो या फिर जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हो, जो सूत्रधार हैं सो उनको तो काफ़ी अफसर बोल रहे हैं कि विषैले हैं दोनों। कुछ देख लीजिए ये विषैले वाली जो बात है ये बात सही है। अब मान लीजिए हमारा कहने का मतलब है कि आदमी को अपना अपना संस्कार होता है, विचार होता है। आप कितनों पढ़ लिख लीजिए और जब बोलने का आपका संस्कार नहीं है मान लीजिए तो वो पढ़ाई सारा बेकार है। तो उनका जितना भी पत्रकार ये बात बोले हैं, नीरज जी बात हम मोबाइल पर सुने हैं, नीरज जी बोल रहे हैं, तो नीरज जी को बोलना और सब मान लीजिए शोभनीय नहीं है। क्योंकि आप एक एमएलसी हैं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आदरणीय मान लीजिए मान लीजिए सो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब सम्मान करने के आपके पास में तजुर्बा नहीं है, इतना ही को बुद्धि नहीं है जो इंसान को सम्मान किया जाता है, तो मान लीजिए उनको जो है सो अपन अपन संस्कार होता है लोगों के पास में। संस्कार इनको बहुत अच्छा नहीं है। अगर संस्कार अच्छा रहते तो कीड़ा मकोड़ा नहीं करते। हम लोग आदमी है ना, वो आरसीपी सिंह को भी तो हिस्सा चाहिए टिकट का ना। तो मान लीजिए हम लोग दोनों आदमी एक है। हम माने आरसीपी बाबू और जन माने जो है सो प्रशांत किशोर जी, ये लोग सालों साल बहुत दिनों तक एक साथ रह चुके हैं। नीतीश बाबू के समय में कितने विधानसभा क्षेत्र पर आपकी दावेदारी हो? हम लोग 243 पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में जितना भी विधानसभा 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे और उसमें हम लोग अपना मिलजुल के काम करेंगे। उसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। आपसे बात हुई होगी ना, आपको बात हुई होगी ना आरसीपी से? जी हम लोग एक साथ हैं। कितनी सीटों पर वो लड़े हैं? कितना सीट मिल रहा है? आप मान लीजिए ये तो हम लोग अभी मिले हैं, उसके बाद अब निर्णय होगा, एक दो मीटिंग होगा, बैठक होगा। वो हम लोगों को आला कमान का काम है, उसमें हम लोगों का कोई काम नहीं है। हम लोग तो कार्य करता है ना, जो आला कमान का आदेश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा वो काम करेंगे। वो काम आला कमान का है, जो कितना सीट पर वो लड़ेंगे, कितना सीट पर वो लड़ावेंगे, ये लोग हमारे आला कमान पर छोड़ दीजिए। हम लोग उनका सिपाही है, हमको जो आदेश देंगे वो पार्टी का हम आदेश का पालन करेंगे। अभी आपने सुना भरत यादव जी से, हम लोग उनके सिपाही हैं, जो आदेश मिलेगा वो हम लोग करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव अब होगी, क्या बंटवारा होगा, यह अभी रणनीति बनना बाकी है। आप देखते रहिए इसी तरह दरभंगा पब्लिक न्यूज। हम आपको आगे की सारी अपडेट इसी तरह आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। इसमें कुछ